भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच इस स्त्री के कारण हुआ था युद्ध। महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के लिए संसार में जाने जाते हैं। एक ऐसी ही प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध कई दिनों तक चला, जिसके बाद भी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये भीषण युद्ध एक स्त्री के कारण हुआ था। आइए जानते हैं कि कौन थी वह स्त्री जिसके लिए हुआ था भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच युद्ध। भीष्म पितामह महाभारत का वह पात्र हैं जो महाभारत का आधार माने जाते हैं। वह राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। अपने पिता राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, जिसके बाद पिता ने पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति किसी स्त्री के कारण युद्ध कैसे कर सकता है? आखिर कौन थी वह स्त्री जिसने भीष्म पितामह और भगवान परशुराम जैसे पराक्रमियों का युद्ध करवाया? स्त्री जिसके कारण हुआ भीषण युद्ध। भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था जो कई दिनों तक चला था। युद्ध जगत के ऐसे दो पराक्रमी योद्धा के बीच था जिनको हराना संभव नहीं माना जाता था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध का कारण एक स्त्री थी जिसके चलते भीष्म ने अपने ही गुरु से युद्ध किया था। उस स्त्री का नाम था अम्बा। ये काशीराज की पुत्री थी। उनकी दो बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ अम्बा को भी भीष्म पितामह ने स्वयंवर में जीत लिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म ने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से करवा दिया। लेकिन अम्बा स्वयंवर के नियमानुसार भीष्म पितामह से विवाह करने की हठ करने लगी। अम्बा करना चाहती थी भीष्म से विवाह। महाभारत के अनुसार देवी अम्बा राजा शाल्व को मन से अपना पति मानती थीं। वह राजा शाल्व से ही विवाह भी करना चाहती थीं। लेकिन अचानक भीष्म पितामह के स्वयंवर में आने और जीतने के बाद उन्होंने अम्बा और उनकी दोनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से करवाना चाहा, तो अम्बा ने इनकार कर दिया। ये सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भेजा। तब राजा शाल्व ने अम्बा का ये कहकर त्याग कर दिया कि तुम्हें स्वयंवर में भीष्म पितामह ने जीता है, ऐसे में तुम पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। ये सुनकर अम्बा हस्तिनापुर वापस लौट आई और भीष्म पितामह से विवाह का प्रस्ताव रखा। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लेने के कारण उन्होंने अम्बा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। न्याय के लिए हुआ था युद्ध। भीष्म ने जब अम्बा से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब वह न्याय की गुहार लिए भगवान परशुराम के पास पहुंची। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। ये कहकर परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा और कहा कि तुम्हें इस कन्या से विवाह करना होगा। अपनी प्रतिज्ञा में बंधे भीष्म ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, जिसके बाद दोनों वीरों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों में से किसी की भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। देवताओं ने आकर युद्ध को बंद करवा दिया। उसके बाद निराश होकर अम्बा ने वन में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मौत का कारण बनी। बाकी शिखंडी वाली कथा आप सबको मालूम ही है।